चॉकलेट खाना सभी को बहुत पसंद होता है। ख़ास तौर से बच्चों को चॉकलेट बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है। तो आज मैं आपके लिए होममेड चॉकलेट की रेसिपी लाई हूँ, जिसे आप घर पर बहुत ही आसानी से कम खर्च में बना सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसे पैक करके किसी को गिफ्ट में दे भी सकते हैं। आप इसे बिजनेस के तौर पर भी शुरू कर सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से घर में बन जाता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, भानुजा द होम मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए रेसिपी वीडियो शुरू करते हैं। तो चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से कंपाउंड की ज़रूरत पड़ेगी, जो बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो ये 3 तरह का कंपाउंड आता है, जैसे ये वाइट कंपाउंड है, उसके बाद मिल्क कंपाउंड है और डार्क कंपाउंड। ये देखिए मैंने लव हिट का लिया है। आप मॉडे का भी ले सकते हैं, मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगी। ये देखिए इस तरह का आता है बाज़ार में, और भी बहुत तरह के कंपनी का आता है। तो ये देखिए ये मिल्क कंपाउंड है, वाइट कंपाउंड और डार्क कंपाउंड, 3 तरह के कंपाउंड आते हैं बाज़ार में। तो इस तरह से आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा और बेकरी के दुकान पर भी मिल जाएगा। अब मैं आपको इसे खोल करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से पैक रहता है और ये कंपाउंड कैसा रहता है। इस तरह से ये देखिए मैंने वाइट कंपाउंड को खोला है, बाकी सारे भी ऐसे ही रहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से जुड़ा हुआ पीस टाइप का रहता है। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया था, एक पीस, और एक पीस 100 ग्राम का होता है। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी आपको चॉकलेट बनाने के लिए इस तरह की मोल्ड की। तो मैंने इस तरह से बड़ा वाला चॉकलेट का मोल्ड मंगाया है, और ये सिलिकॉन का मोल्ड है। आप प्लास्टिक का भी ले सकती हैं, वो सस्ता पड़ता है, ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। और इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलिकॉन का मोल्ड लिया है। ये छोटा सा चॉकलेट बनाने के लिए मोल्ड है, और इसमें से ना चॉकलेट बहुत ही आसानी से। लेकिन अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से फ्रिज में जमाने वाला यानी बर्फ़ जमाने वाला ट्रे भी ले सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे एक बॉल, यानी शीशा का बॉल लेंगे, या आप स्टील का भी ले सकती हैं अगर नहीं है तो, और एक शार्प चाकू लेंगे। इसके बाद हमने कंपाउंड को इस तरह से कट कर लिया है। ये वाइट कंपाउंड है और ये है मिल्क कंपाउंड। तो हमने 100 ग्राम यानी एक लाइन लिया है वाइट कंपाउंड, और 2 यानी 200 ग्राम हमने लिया है मिल्क कंपाउंड, और दोनों को मिक्स करके हम चॉकलेट बनाएंगे। आप अलग अलग भी बना सकते हैं, सिर्फ मिल्क कंपाउंड का भी बना सकते हैं, सिर्फ वाइट का भी, और फिर सिर्फ डार्क का भी बना सकती हैं। तो मैं इसे मिक्स करके बना रही हूँ। तो मैंने इसे कट कर लिया है। तो 100 ग्राम ये वाइट कंपाउंड है और 200 ग्राम यानी 2 लाइन ये मिल्क कंपाउंड। तो हम इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए, हमेशा आप याद रखिएगा कि चॉपिंग बोर्ड जो हो, यानी जिस पर आप चॉकलेट काट रही है, वो एकदम साफ़ सुथरा और एकदम सूखा हुआ होना चाहिए, यानी पानी की एक बूंद नहीं होना चाहिए, और चाकू भी एकदम सूखा हुआ होना चाहिए। इस तरह से हमने इसे कट कर लिया। ये देखिए बारीक बारीक कट कर लिया, और ये बहुत ही आसानी से कट जाता है। और इसके बाद हम इसे बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हम ये जो मिल्क कंपाउंड है उसे भी कट कर लेंगे। ये देखिए, और ये जो जहाँ भी आप इस चॉकलेट को बनाएं वहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं होना चाहिए, और एकदम साफ़ सुथरा यानी सूखा होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसमें रख लिया, और अब चलते हैं चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमने लिया है ये टोपिया। आप इसे क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग के यहाँ इसे टोपिया ही कहते हैं। और इसमें हमने थोड़ा सा पानी लिया है। आँच को हमने धीमा रखा है, पानी थोड़ा सा गर्म हो चुका है। और जो बॉल हम लेंगे यानी जो कटोरा हम लेंगे उसके ऊपर रखेंगे। इसे डबल बॉयलर कहते हैं, और इसको जो बॉल है उसको पानी में टच नहीं होना चाहिए, इतना पानी होना चाहिए, एकदम थोड़ा सा ही पानी लीजिएगा। बॉल को एकदम पानी में टच नहीं होना चाहिए नीचे में, नहीं तो चॉकलेट जो है वो अच्छा नहीं बनेगा, यानी जम जाएगा और अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होगा। इस तरह से देखिए धीरे धीरे हमने इसे चलाते हुए इस तरह से मेल्ट कर लिया है। अब ये मेल्ट हो रहा है, और इसके बाद इस तरह से देखिए ये मेल्ट हो गया है। हमने इसमें वाइट कंपाउंड मिलाया है और मिल्क कंपाउंड, इसीलिए ये इसको मेल्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन अगर आपको अलग अलग प्रोसेस से इसको मेल्ट करना है तो आप इसे अलग अलग बाउल में मेल्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसे मेल्ट कर लिया है, और जो भी थोड़े से बचे हुए चंक्स है इसमें उसको इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद हम इसे थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम गैस की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा हमने बादाम लिया है, और इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब हम इसे चॉकलेट में डालेंगे
और ये कच्चा टाइप का रहेगा तो चॉकलेट जो है वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा और जल्दी ख़राब भी हो जाएगा। इस तरह से हम इसे कट कर लेते हैं इस तरह से। और उसके बाद चॉकलेट जो है वो हल्का सा ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना है, नहीं तो वो जम जाएगा, हल्का सा गुनगुना रहना चाहिए। उसके बाद हमने फर्श को साफ़ कर लिया, यानी किचन स्लैब को साफ़ कर लिया, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो फिर चॉकलेट जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने इसे सबसे पहले पोंछ लिया, उसके बाद मोल्ड रखा। इस तरह से मोल्ड रखेंगे और उसके बाद चॉकलेट जो है हमारा हल्का सा गुनगुना है, अगर ठंडा हो गया है तो आप इसे फिर से दोबारा उसी विधि से थोड़ा सा मेल्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस तरह से डाल देंगे मोल्ड में। ये देखिए, आप इसे प्लास्टिक के कोन में भी डाल करके और इस तरह से डाल सकते हैं, लेकिन हमने ये बड़ा वाला मोल्ड लिया है तो इसमें आसानी से हम इसे ऐसे ही डाल देंगे। अगर आप छोटा छोटा मोल्ड लिए हैं चॉकलेट बनाने के लिए तो आप केक बनाने वाला कोन या प्लास्टिक के कोई भी थैली में डाल लीजिए चॉकलेट को, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा कट कर दे और उसके बाद डालें तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इस तरह से हमने चम्मच से ही इसमें डाल दिया और इस तरह से चारों तरफ कोने कोने में इस तरह से फैला लेंगे, ताकि जो चॉकलेट है वो एक सार यानी एक समान बने और कहीं भी मोटा पतला नहीं हो। इस तरह से हमने इसे मिला लिया और उसके बाद इस तरह से 3-4 बार अच्छी तरह से टैप करेंगे। टैप करने से जो चॉकलेट है वो अच्छी तरह से चारों तरफ मिल जाता है। और ये जो बबल्स दिख रहे हैं आपको, टूथपिक से इस तरह से उसको फोड़ लें बबल्स को, नहीं तो छेद हो जाएगा चॉकलेट में और अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो हमने इसे टूथपिक से इस तरह से जो बबल्स था उसे इस तरह से फोड़ लिया और उसके बाद जहाँ पर चॉकलेट कम है उसे थोड़ा सा हमने डाल दिया। इसके बाद हम इसे फिर से टैप करेंगे ताकि जो चॉकलेट है वो अच्छी तरह से फिर से मिल जाए। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा है तो हमने यहाँ भी चॉकलेट डाल दिया और इस तरह से जो बाकी जो फैला हुआ किनारे पर चॉकलेट है उसे इस तरह से टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे। उसके बाद हम इसे एक बार फिर से टैप करेंगे। अगर आपको फिर से बबल्स दिख रहा है, ये देखिए 1-2 बबल्स फिर से दिख रहा है, तो हम इसे फिर से टूथपिक से इसे मिला लेंगे, यानी फोड़ लेंगे इस तरह से और उसके बाद फिर से टैप कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे फोड़ लिया। तो चॉकलेट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप एक बार बनाएंगी और थोड़ा सा गलती होगा तो आप दूसरा बार जो बनाएंगे वो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। ये देखिए, हमने फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। और उसके बाद मैं ये चॉकलेट रात को बना रही हूँ और सुबह में चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा जम जाता है। अगर आप इसे ठंडी में बना रही हैं तो ठंड में 1-2 घंटे में ही जम जाता है। अगर लेकिन आप इसे गर्मी में बना रही हैं तो आप इसे रात को बना करके फ्रिज में रख दीजिए, सुबह में बहुत ही अच्छे से जम जाता है। इस तरह से हमने छोटा वाला भी मोल्ड ले लिया और उससे भी चम्मच से डाल करके इस तरह से चारों तरफ से इसमें भर लेंगे। ये देखिए, मैंने भर लिया है और ये थोड़ा सा गंदा आपको दिख रहा होगा, लेकिन अभी हम इसे चाकू से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे। इस तरह से हमने डाल करके इसे भी टैप कर दिया। ये देखिए, एकदम चिकना हो गया। और उसके बाद जो बाकी जो चारों तरफ थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे इस तरह से चम्मच से या चाकू से निकाल करके इस तरह से एक सार कर लेंगे, यानी बराबर कर लेंगे। ये देखिए, और उसके बाद ये जो बाकी बचा हुआ चॉकलेट है इसमें हम ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे। तो हमने 2 चॉकलेट बनाया बिना ड्राई फ्रूट्स का, क्योंकि बहुत लोगों को ड्राई फ्रूट्स यानी बच्चों को पसंद नहीं होता है। तो हमने इस तरह से बनाया और इसमें डाल दिया कतरे हुए ड्राई फ्रूट्स। थोड़ा सा हमने बचा लिया है क्योंकि हम उसे मोल्ड में डालेंगे। तो इस तरह से अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको चॉकलेट की रेसिपी कैसी लगी। और इस तरह से हमने मोल्ड में फिर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दिया, क्योंकि हम इसे ड्राई फ्रूट्स वाला चॉकलेट बना रहे हैं। तो कोई कोई बच्चे को ड्राई फ्रूट्स वाला चॉकलेट पसंद रहता है, किसी किसी को नहीं पसंद रहता है, तो इसीलिए मैंने कुछ में डाल दिया और कुछ को ऐसे ही बना लिया। इस तरह से हम इसे डाल देंगे। अगर आपका चॉकलेट थोड़ा सा जम जाता है तो आप इसे फिर से मेल्ट कर सकती हैं उसी विधि से, डबल बॉयलर विधि से। इस तरह से हमने इसमें डाल दिया और इस तरह से चारों तरफ से मिला लेंगे।
तो ड्राई फ्रूट्स वाला जो चॉकलेट होता है वो थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट्स के चलते अच्छी तरह से, यानी जैसा हमने पहले वाला बनाया था उस तरह से चिकना नहीं होता है। आपको थोड़ा थोड़ा ये रुखड़ा दिखेगा इस तरह से ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि इसमें डाला हुआ है। लेकिन ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी है। तो इस तरह से हमने उसे भी डाल करके अच्छी तरह से टैप करके और बबल्स जो था उसे फोड़ लिया था और टिश्यू पेपर से पोंछ लिया। उसके बाद हमने इसमें फ्रिज में रख दिया है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि इसे फ्रीज में रखना है, फ्रीजर में नहीं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने इसे नीचे वाले में रखा है। इस तरह से सुबह हो चुका है और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। चॉकलेट को फ्रिज से मैंने निकाल लिया है और ये देखिए चॉकलेट अच्छी तरह से जम चुका है। तो हम इसे अच्छी तरह से डिमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा से निकल जाता है। तो अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड रहता है तो ये बहुत ही अच्छे से चॉकलेट निकल जाता है। ये देखिए, इतना बड़ा चॉकलेट का बाज़ार में कितना दाम होगा आप ज़रूर से बताइएगा। और ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। मैं जब चॉकलेट बनाती हूँ तो सभी दिन भर चॉकलेट ही खाते रहता है बच्चा लोग। ये ड्राई फ्रूट्स वाला है, ये देखिए। और ये जो थोड़ा बहुत आड़ा तिरछा आपको दिख रहा है तो उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये जो छोटा वाला है ये देखिए, इसका शेप कितना बढ़िया आया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके चॉकलेट में इधर यानी बिना शेप का दिख रहा है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। इस मोल्ड को आप थोड़े से हल्के गुनगुने पानी में डाल करके धो करके अच्छी तरह से सुखा करके रख सकती हैं। ये देखिए, ये जो आड़ा तिरछा है उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे चाकू से, तो ये एकदम शेप में आ जाएगा। इस तरह से कट कर लीजिए। और आप इस चॉकलेट को बना करके आप इसे सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इसे बिजनेस के तौर पर भी अपना सकती हैं, क्योंकि ये घर में बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाता है और बहुत ही कम खर्च में बन जाता है। और आप इसे पैक करके किसी को गिफ्ट भी कर सकती हैं। तो मैं आपको गिफ्ट करना भी बता देती हूँ कि ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है बटर पेपर। और इस तरह से जब आप फ्रिज से निकालें तो थोड़ी देर के बाद जब अच्छी तरह से नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए उसके बाद ही आपको इसे पैक करना है। तो इस तरह से हमने बटर पेपर में इस तरह से पैक कर लिया। ये देखिए, इस तरह से मोड़ना है, इस तरह से डालिए और इस तरह से दूसरी तरफ से हम इसे मोड़ देंगे। और इस तरह से मोड़ने के बाद, और बाज़ार में आपको चॉकलेट पैक करने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रैपर आते हैं, तो आप उसे ले सकती हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकती हैं। ये तो मेरे पास पड़ा हुआ था और मैंने इसे घर में जो था सामान उसी से पैक करके आपको बता दिया। तो मैंने एल्युमिनियम फाइल में इसे लपेट लिया है। और ये देखिए, अगर आपके पास इस तरह से रंगीन गोटा है तो आप इस तरह से बांध सकती हैं और आप इसे पैक करके किसी को दे सकती हैं। इस तरह से दे दीजिए तो वो जो इतना बड़ा चॉकलेट पा करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। और ये होममेड चॉकलेट का स्वाद ही अलग होता है। तो इस तरह छोटा छोटा जो चॉकलेट था उसे भी मैंने इस तरह से रंगीन कागज़ जो रैपर आता है उसमें इस तरह से रख दिया और इस तरह से पोटली जैसा बना दीजिए इस तरह से। और उसके बाद रंगीन गोटे से इस तरह से बांध दीजिए और इसके बाद आप इसे भी गिफ्ट कर सकती हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये जो हमने एल्युमिनियम फाइल में लपेटा था, आप उसे इस तरह से रंगीन कागज़ में भी लपेट करके किसी को गिफ्ट कर सकती हैं, अगर आपके पास इस तरह से रंगीन कागज़ है तो। नहीं तो एल्युमिनियम फाइल में भी देने से अच्छा ही लगेगा अगर हम उसे गोटे से लपेट देंगे तो चॉकलेट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही कम खर्च में आपको घर में बन जाता है। और बच्चों को तो ख़ास तौर से चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद रहता है। तो जब आप इसे घर में बनाइएगा तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और बार बार आपको बनाने के लिए कहेंगे। ये देखिए, इतना सारा चॉकलेट बन करके तैयार हो गया। वो भी हमने सिर्फ 100 ग्राम लिया था वाइट कंपाउंड और उसके बाद 200 ग्राम हमने लिया था मिल्क कंपाउंड, और उससे ये इतना सारा चॉकलेट बन करके तैयार हो गया है। तो एक पैकेट में बहुत ही ज़्यादा चॉकलेट बन जाता है। और इस तरह से ये देखिए, ये गिफ्ट पैक, और आप इसे गिफ्ट पैक करके किसी को दे भी सकती हैं। तो कैसी लगी आपको चॉकलेट की रेसिपी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप ये अपने घर में ज़रूर से बनाइए, बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे। और मैं जब भी चॉकलेट बनाती हूँ तो बड़ा वाला चॉकलेट को इस तरह से तोड़ करके, और नीचे मैंने एक डब्बा लिया है और उसके बाद उसमें
एलुमिनियम फाइल बिछा दिया है। उसके बाद इस तरह से तोड़ तोड़ कर रख देती हूँ ताकि बच्चे जब भी चॉकलेट उठाए तो ये छोटा छोटा ही चॉकलेट उठाए, नहीं तो एक ही बार में बड़ा सा चॉकलेट खा लेंगे तो सारा चॉकलेट एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इस तरह से पैक करके और इस तरह से रख देती हूँ। तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। अगर गर्मी का दिन है तो फ्रिज में रखें, ठंडी का दिन है तो आप इसे बाहर रख सकते हैं। ये 15 दिनों तक, 1 महीने तक ख़राब नहीं होता है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।